अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। और सबसे पहले तो आप सबसे माफ़ी चाहते हैं, बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है, तकरीबन एक महीने के बाद। मिनाजुल अरबिया का फ़र्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पार्ट बाकी है, लेकिन उससे पहले हम चाह रहे हैं कि ग्रामर से भी कुछ हो जाए, क्योंकि यूनानी में ग्रामर के भी सिलेबस है। सिलेबस के हिसाब से हम जो टॉपिक है इंशाल्लाह उसको कवर कराना चालू कर देंगे। वो इंशाल्लाह रोज़ रोज़ पाबंदी के साथ इंशाल्लाह आती रहेगी। ठीक है, तो चलिए अरबिक ग्रामर जो है, जैसे उर्दू भी है, उर्दू भी हमारे सिलेबस में मौजूद है यूनानी के। ठीक है, उसका भी है सिलेबस, इंशाल्लाह उसको भी कोशिश करेंगे कि इसी महीने में उसको कंप्लीट करवा दें और इस अरबिक ग्रामर भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नहव। तो सबसे पहले अरबिक ग्रामर में नहव आता है और सर्फ आता है। नहव और सर्फ, ठीक है, और एक आता है सर्फ। ये है सर्फ। नहव जो है वो रूल्स वगैरह आते हैं जिसमें दो लफ्ज़ों को या दो कलिमे को कैसे जोड़ा जाए, उसके जोड़ने का क्या तरीका है, क्या उसके रूल्स है, क्या कायदे हैं, वो नहव के अंदर बताई जाती। ठीक है, और कलिमे के जो वर्ड होता है, जो कलिमा होता है, उस कलिमे के लास्ट में आखिरी जो हर्फ है, आखिरी जो लेटर है, उसके नीचे ज़बर होगा कि ज़ेर होगा कि पेश होगा, ये सारी चीज़ें नहव के अंदर बताई जाती हैं। नहव, ठीक है, नहव का माना ही आता है रास्ता। तो इसमें रास्ता तरीका दिखाया जाता है कि कैसे जो है दो कलिमे को आपस में कैसे जोड़ा जाए, कब जोड़ा जाए, और जोड़ा जाएगा तो उस कलिमे के या उस वर्ड के, कलिमा कहते हैं वर्ड को, लफ्ज़ को कह सकते हैं, कलिमा वर्ड को कहेंगे। तो उस कलिमे पे मेन चीज़ जो है अरबिक में, कलिमा जो होता है, वर्ड होता है, उसके आखिरी हर्फ पर ज़बर और ज़ेर और पेश का जो भी है यहाँ बातें होती हैं, डिस्कस होता है उसके बारे में। तो ये चीज़ें सारे सीखने मिलेंगी किसमें, नहव में। और सर्फ का ताल्लुक वर्ब से है। सर्फ का रिलेशन किससे है, वर्ब से। अब वर्ब में क्या आता है, वही जो वर्ब के जो फॉर्म आते हैं, जिसको गर्दान कहते हैं यहाँ अरबिक में। ठीक है, उसके क्या कायदे हैं, कब पास्ट फॉर्म में होता है, कब प्रेजेंट फॉर्म में होता है, कब फ्यूचर फॉर्म में होता है, समझ रहे हैं। तो इस तरह उसको जो है सर्फ का ताल्लुक वर्ब से, और वर्ब से रिलेशन जो उसका जो ताल्लुक होगा, उसके कायदे और रूल्स उसमें आएंगे। ठीक है, तो इसके तो बाद में पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले जो शुरुआत होती है नहव। इस किताब का नाम है आसान नहव। सिलेबस तो कुछ भी है, अब उस सिलेबस को अब किसी किताब से जो आसान हो उस किताब से पढ़ने में ज़्यादा हम लोग के लिए अच्छा है। तो सबसे अच्छी किताब ये अभी आसान, और उर्दू ज़ुबान में सबसे आसान किताब है आसान नहव। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला सबक है इल्म नहव की तारीफ़, डेफिनेशन। ठीक है, इल्म नहव की तारीफ़ क्या है। इल्म नहव की तारीफ़ कहते हैं डेफिनेशन को। उसको डिफ़ाइन करना है, नहव किसको बोलते हैं, क्या भला है नहव। तो कहते हैं इल्म नहव वो इल्म है जिससे कलिमात को जोड़ने का तरीका मालूम हो और हर कलमे के आखिरी हर्फ का एराब मालूम हो। जिससे कलिमात को, जैसे मान लीजिए कि बाबुन आता है दरवाज़े के लिए। ठीक है, ये हो गया एक कलिमा, एक वर्ड हो गया। दूसरा आता है अलबैती, अलबैतु आता है, अलबैतु, इसका माना आता है दरवाज़ा, डोर जिसको बोलते हैं दरवाज़ा, और इसका माना आता है घर। ठीक है, दरवाज़ा। अब ये दो कलिमे हैं, दो वर्ड है,
इसको कैसे जोड़ना है, किसको पहले लाना है, किसको बाद में लाना है। जो पहले आएगा उसके लास्ट पर ज़बर होगा, ज़ेर होगा, पेश होगा। जो दूसरा कलिमा है उसके लास्ट वाले पर ज़बर होगा, ज़ेर होगा, पेश होगा। तो यहाँ पे देखो, अब इसको जोड़ेंगे तो कहेंगे बाबुल बैती, बाबुल बैती। अब देखो, ये जो कलिमा था इसके ऊपर पेश आया है, ठीक है, क्योंकि ज़बर ज़ेर देने वाला इससे पहले कोई भी इसमें या फ़ेल या हर्फ कुछ भी हो, इसके सामने कुछ नहीं है, इसलिए इस पे आएगा पेश। और ये बन रहा है मुज़ाफ़, ठीक है, मुज़ाफ़ बन रहा है। मान लीजिए अभी अभी मुज़ाफ़ नहीं समझाए हैं, बाद में आएगा। अल बैती, अब इसको जोड़ा है, कैसे जोड़ा है, इसके लास्ट में जो है ये मुज़ाफ़ इलैही, मुज़ाफ़ इलैही के नीचे हमेशा मजरूर होता है, ठीक है। तो ये किससे मालूम चला, ये इल्म नहव के ज़रिए से मालूम चला। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैही है। बाबुल बैती का मतलब घर का दरवाज़ा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो इल्म है जिससे कलिमात को जोड़ने का तरीका मालूम हो, कैसे जोड़ा गया है, ये जोड़ दिया गया। फिर हर कलिमे के आखिरी हर्फ का एराब मालूम हो। कलिमा किसको कहता है, मैंने बताया था, कलिमा किसको बोलते हैं, वर्ड को कहते हैं या लफ्ज़ को कह सकते हैं। इसको मुफरद भी कह सकते हैं क्योंकि कलिमा एक वाहिद होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है, लफ्ज़ कहते हैं। बाबुल बैती, दो कलिमों को आपस में, दो वर्ड को आपस में जोड़ के कंपाउंड बना दिया, ठीक है, मुरक्कब बना दिया जिसको। तो ये नहव के ज़रिए से मालूम हुआ। अब इसके इस मतलब नहव को पढ़ने का फ़ायदा क्या है, उसका क्या बेनिफिट्स है। इस इल्म का फ़ायदा ये है कि उससे अरबी ज़ुबान बोलने में और लिखने में गलती करने से आदमी महफूज रहता है। नहव ग्रामर को अगर सही से कोई पढ़ लिया तो क्या होगा, उसमें अरबी ज़ुबान बोलने में और लिखने में गलती करने से आदमी बच जाता है, ठीक है। अगर अगर क्या बोलते हैं, अरबी ज़ुबान अगर नहव को नहीं जानता होगा, ग्रामर को नहीं जानता होगा, तो क्या होगा, ये बोलेगा भी अगर तो गलत बोलेगा। अगर नहीं मालूम होगा तो बाबू को के ऊपर पेश देने के बजाय ज़ेर दे देगा, ज़बर दे देगा। अल बैती के नीचे ज़ेर देने के बजाय ज़बर दे देगा, पेश दे सकता है, जो कि गलत होगा। तो इसका फ़ायदा क्या है, इससे इंसान बोलने में या लिखने में गलती करने से आदमी बच जाता है ना, ग्रामर की मिस्टेक नहीं होती है, ठीक है, पढ़ लेने से। अब ये हो गया बात। इसी तरह आ गया लफ्ज़। लफ्ज़ कहते हैं जो बात भी आदमी के मुंह से निकले। लफ्ज़ जो है, बताते हैं एक रूट मीनिंग से, देखो लफ़ज़, लफ्ज़ जो आता है ना, इसका माना होता है फेंकना, फेंकना, ठीक है। आदमी जब बोलता है तो उसके मुंह से जो भी वर्ड निकलता है, जो भी क्या बोलते हैं सेंटेंस निकलता है, जो बात निकलती है मुंह से, तो गोया कि इंसान अपने मुंह से उस बात को, उस वर्ड को, उस लफ्ज़ को फेंक रहा है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, लफ्ज़ कहते हैं। जो बात भी आदमी के मुंह से निकले उसको क्या कहते हैं, लफ्ज़। अब चाहे वो कुछ भी बोले, अच्छा बोले, बुरा बोले, ख़राब बोले, जैसा बोलना बोले, उसको कहते हैं लफ्ज़। अब लफ्ज़ की बहुत सारी ऐसी बात इंसान बोलता है जिसका कोई माना होता है, मतलब होता है, जिसकी कोई मीनिंग होती है, और बहुत सारी ऐसी बेकार और फालतू बात जिसका कोई मीनिंग नहीं होती, इंसान के मुंह से निकल जाता है, ठीक है। तो अब लफ्ज़ की दो किस्में आती हैं, लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ मुहम्मल। मौजू और मुहम्मल, ये लफ्ज़ के मतलब टू टाइप्स ऑफ लफ्ज़ जिसको कहते हैं, टाइप्स, इसके दो किस्में आती हैं, मौजू और मुहम्मल। मौजू किसको बोलते हैं, लफ्ज़ मौजू ऐसा लफ्ज़, मानादार लफ्ज़। मानादार लफ्ज़ मतलब माने वाला, जिसका कोई मतलब हो, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया उसका कोई मीनिंग नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या है, ठीक है, कुछ भी बोल दिया तो उसको लफ्ज़ तो कहेंगे, लेकिन अब वो मौजू होगा कि नहीं। मानादार कहते हैं मीनिंगफुल, मीनिंगफुल जिसको बोलेंगे। मीनिंगफुल जिसको बोलते हैं, मानादार, माने वाला, माने वाला, मीनिंग वाला, ठीक है, उसको मौजू कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, बेमाना। मुहम्मद को क्या कहेंगे, बेमाना, जिसका कोई माना ना हो, जिसका कोई मतलब समझ में ना आए बोलने का, ऐसी और फुल बक दिया कुछ भी, तो क्या बोलते हैं, मीनिंगफुल का उल्टा कर दो, नॉन अनमीनिंगफुल या नॉन मीनिंगफुल, जो भी कहना हो, ठीक है।
जो मीनिंगफुल ना हो, जो मानेदार ना हो, माने वाला ना हो, जिसका कोई मतलब ना हो, लफ्ज़ मौजू। अब मानेदार और गैर मानेदार में कैसे फ़र्क करेंगे? जैसे अब मानेदार कहेंगे कलमुन, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कलमुन, इसका माना आता है पेन। इसका माना क्या आता है? पेन, या जिसको कलम कहते हैं उर्दू में, ठीक है। अब कलमुन एक ऐसा लफ्ज़ है जो इंसान के मुंह से निकला जिसका कोई मीनिंग समझ में आया। जैसे कोई मान लो कलमुन बोला तो क्या समझ में आया? ये हाथ में जो पेन है उसका एक तस्वीर उसके जहन में, क्या बोलते हैं, दिमाग में उसके वो इमेज उसके क्रिएट हो गया ना कि कलम कुछ होता है, ठीक है। उसकी शक्ल उसके जहन में, इंसान के दिमाग में आ जाता है, तो समझ में आता है कि क्या है, उसका कोई मीनिंग है। इसी तरह मान लो जैसे कहता है कलम वलम, कलम वलम लाओ, तो कलम तो समझ में आ गया कि कोई एक जो है चीज़ है, एक वस्तु है जिसके ज़रिए से लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन वलम क्या है? वो बेकार लफ्ज़ जो साथ में निकल गया है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे बोलते कलम वलम लाओ, खाना वाना, कापी वपी, किताब उताब, तो किताब तो ठीक समझ में आ रहा है, लेकिन विताब क्या है? रोटी वोटी, तो रोटी तो समझ में आ रहा है खाने की चीज़ है, लेकिन वोटी क्या है? तो जो भी इसके साथ जो एक, क्या बोलते हैं, बेमाना, बेमतलब वाला, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगफुल बात नहीं निकले, उसको कहते हैं मुहम्मल, ठीक है। मौजू को कहेंगे मानादार, जिसको मीनिंगफुल कहते हैं। और कलमुन, जैसे कलम, पेन कहने के बाद उसका एक माना, एक मतलब समझ में आ रहा है, उसका एक इमेज क्रिएट हो रहा है किसमें? दिमाग में, ठीक है। और मुहम्मल कहते हैं बेमानादार, मतलब बेमाना लफ्ज़ जिसका कोई मीनिंग ना हो, जिसका कोई मतलब समझ में ना आवे, जिसका कोई माना ना हो, है ना, अनमीनिंगफुल जिसको कह सकते हैं, या नॉन मीनिंगफुल, जो भी कहना हो। जैसे एग्ज़ाम्पल दिया है, जैसे जैद का उल्टा दैज़। अब जैद जो है, जैद एक इंसान का नाम है, ठीक है। जैद एक इंसान का नाम है। जैद बोलने के बाद आदमी के जहन में, बोलने वाले के जहन में या सुनने वाले के जहन, दिमाग में क्या होता है? ब्रेन में उसके एक इंसान की शक्ल सूरत, जो अगर उस नाम को जानता होगा तो उस इंसान की शक्ल जहन में आती है कि जैद मतलब ये फ़लाना है, ये ठिकाना है, जो भी होगा, तो उससे एक मीनिंग समझ में आती है और दिमाग में किसी की तस्वीर बन जाती है। इसको बोलेंगे क्या? मौजू। लेकिन अगर इसी का उल्टा कर दिया, मान लो जैद था, दैज़ कर दिया, जैद के बजाय दैज़। अब दैज़ का कोई मीनिंग है? नहीं, दैज़ किसी इंसान का नाम भी नहीं है ना। तो इसको कहते हैं मुहम्मल, बेकार लफ्ज़, फालतू ऐसी बकवास कर दिया, कुछ भी मुंह से निकल गया। जैसे कलम वलम, तो कलम तो ठीक है, लेकिन वलम क्या है? जैसे कलम और वलम, कलम तो मीनिंग समझ में आ गया जो कि मौजू है, ठीक है। लेकिन वलम क्या है? ये हो गया मुहम्मल, इसका कोई मीनिंग नहीं है। आई होप इतनी बात आप लोग को समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो लफ्ज़ मौजू बेमाना लफ्ज़ जैसे कलमुन, लफ्ज़ मुहम्मल बेमाना लफ्ज़ जैसे दैज़, जैद का उल्टा उसका कर दिया, उसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जैद कहा तो किसी इंसान की क्या बोलते हैं, तस्वीर जहन में आ जाती है। अब लफ्ज़ मौजू, अब मुहम्मल जो बेकार लफ्ज़ है, बेमाना लफ्ज़ है, अब इसकी तो कोई बात ही नहीं होगी, यहाँ बात ख़त्म हो गई। अब जो मीनिंगफुल है, अब उसकी बात चल रही है। लफ्ज़ मौजू की दो किस्में हैं, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ लफ्ज़ मौजू। टाइप्स उसके कितने हैं? 2 किस्में, मुफ़रद और मुरक्कब। मुफ़रद और मुरक्कब। मुफ़रद कहते हैं वाहिद को, मुफ़रद अकेला कहेंगे, वाहिद, ठीक है, ये मुफ़रद है। मुफ़रद कहेंगे वाहिद, सिंगुलर, सिंगुलर, ठीक है, उसको सिंगुलर कह देंगे। मुफ़रद का मतलब अकेला, अकेला। वाहिद के माना भी एक और सिंगुलर का माना एक। और मुरक्कब कहते हैं कंपाउंड को, जो भी सेंटेंस होता है ना उसको मुरक्कब कहते हैं। मतलब एक वर्ड या एक कलिमे के साथ में दूसरा कलिमा जुड़ जाए, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितना मिलकर के एक सेंटेंस बन जाए उसको मुरक्कब कहेंगे। अब चाहे वो 2 से मिलकर बने या 3 से मिलकर बने, 4 वर्ड से मिलकर बने, ठीक है, उसको कहेंगे मुरक्कब। तो मुफरत कहेंगे वो अकेला लफ्ज़ जो एक माना बताए, वो अकेला लफ्ज़, अकेला, एक। तो जब यही एग्जांपल लेते हैं कलमुन। अब कलमुन बोला, ये सिंगुलर है। अब कलमुन बोला तो उससे 1000 कलम मुराद नहीं होगा, क्या होगा? एक कलम। अगर बहुत सारा कलम बोलना होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका जमा लाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब प्लूरल लाना पड़ेगा। जैसे उसका कलमुन, तो ये हो गया मुफरद,
जो कि एक कलम को दर्शाता है, बताता है। और इसी तरह इसका जमा अगर बना दिया तो कहेंगे अकलामुन। अकलामुन ये प्लूरल हो गया, प्लूरल, ठीक है, जमा जिसको कहते हैं, तो कहेंगे बहुत सारे कलम। तो मुफरद जो है वो अकेला लफ्ज़ है जो एक माना आता है। कलमुन कहने के बाद एक ही माना समझ में आता है, मतलब ये एक पेन, ये एक पेन, ये एक कलम, ठीक है। और मुरक्कब की बात जो आगे आएगी, अभी जितना हो रहा है उतना ही खाली इसका तो क्या है, लफ्ज़ मौजू की दो किस्में थी, मुफरद और मुरक्कब। अभी मुफरद की बात चल रही है। तो मुफरद वो अकेला लफ्ज़ है जो एक माना बताए, जैसे कलमुन। कलिमा, मुफरद को कलिमा भी कहते हैं। अब देखो मुफरद जो है, मुफरद ये अकेला है, इसका दूसरा नाम कलिमा भी है, ठीक है। क्या है ये, इसका दूसरा नाम कलिमा है। ये भी एक वाहिद होता है, एक कलिमा होता है, सिंगुलर होता है इसका माना भी, जिसको कहते हैं वर्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं शब्द। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, शब्द कहते हैं, वर्ड जिसको बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं कलिमा। तो उसी मुफरद को जो कहते हैं कलिमा कहते हैं, मुफरद, मुफरद को कलिमा कहते हैं। कलिमा के तीन किस्म हैं। अब उस कलिमा की क्या है, तीन किस्में हैं। अभी मुरक्कब की बात, जो कंपाउंड की बात है वो छोड़ दिया गया है, वो आगे आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब कलिमा के तीन किस्में हैं। कलिमा के तीन, इसम, फ़ेल और हर्फ। इसम, फ़ेल और हर्फ, तीन किस्में आती। एक होता है इसम, ठीक है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कलिमा। क्या कहेंगे, देयर आर थ्री। कलिमा की तीन किस्में, इसम, जिसको क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। दूसरा आता है फेल, जिसको वर्ब कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा आता है हर्फ, जिसको क्या कह सकते हैं, पार्टिकल, पार्टिकल्स, ठीक है, उसको हर्फ कहेंगे। तीन किस्में आ गई कलिमा की। अब जो है कलिमा, इसमें किसको कहते हैं, मेन चीज़ ये है, इसमें कहते हैं किसको है, इसमें कहते हैं नाउन को। इसमें क्या कहते हैं, नाउन को इसमें कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसम वो कलिमा है जिसका माना दूसरे कलिमे को मिलाए बगैर समझ में आ जाए और उसमें तीन ज़मानों में से कोई ज़माना न पाया जाए, जैसे कलमुन, किताबुन। इसम कहते हैं नाउन को, ठीक है। इसमें किसको कहते हैं, नाउन को। नाउन किसको बोलते हैं, ऐसा कलिमा, ऐसा वर्ड है जिसको बोलने के बाद खुद ब खुद वो क्या है, कौन सी बला है, खुद समझ में आ जाए। ये नहीं कि उसको समझाने के लिए फिर किसी दूसरे वर्ड को, किसी दूसरे कलिमे, तीसरे कलिमे को लाने के लिए ज़रूरत पड़ जाए कि भाई ये फ़लाना है, ये ठिकाना है। कोई ऐसा वर्ड लेके आ गया, क्या बोलते हैं, जिसका माना समझाने के लिए दूसरे कलिमे के या दूसरे मिलाए बगैर समझे में ना आवे, ठीक है, तो वो तो इसमें नहीं होगा। लेकिन जो दूसरे को लाए बगैर उसका माना खुद समझ में आ जाए, उसका मीनिंग खुद समझ में आ जाए, उसको कहते हैं इसम, ठीक है। और उसमें तीनों ज़मानों में से ज़माना उसमें नहीं पाया जाता, मतलब टेंस उसके अंदर नहीं होता। टेंस किस में होता है, फेल में होता है, वर्ब में होता है टेंस, ठीक है। तो इसमें के अंदर क्या है, टेंस भी नहीं पाया जाता है और उसका माना खुद ब खुद समझ में आ जाता है, दूसरे को समझाने के लिए दूसरे वर्ड के लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कलमुन, किताबुन, कलमुन, किताबुन। अब इस कलम को समझाने के लिए क्या किसी दूसरे वर्ड को लाने की ज़रूरत पड़ी, किसी दूसरे कलमे को लाने की ज़रूरत पड़ी, नहीं। कलम बोल दिया खुद ब खुद, इसका माना, इसका मतलब, सारा इसका क्या काम है सब जहन में आ गया, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो है ज़माना नहीं पाया जा रहा है, ज़माना, टेंस। इसके अंदर क्या है, ज़माना भी नहीं पाया जा रहा है, कोई माजी, मुजारे, पास्ट, फ्यूचर, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट, इसके अंदर नहीं पाया जा रहा है, जाहिर सी बात है। इसी तरह किताबुन, किताबुन आता है बुक, बुक आया, ठीक है। तो इसके अंदर भी कोई ज़माना नहीं पाया जा रहा, इसका मतलब खुद समझ में आ रहा है कि बुक, बुक मतलब किताबुन अगर बोल देंगे तो एक किताब, क्या बोलते हैं, जहन के अंदर इंसान के
एक तस्वीर और एक इमेज बनती है, मतलब एक किताब, कोई किताब होती है कोई भी पढ़ने वाली, ठीक है, और इसके अंदर कोई ज़माना कोई टेंस भी नहीं पाया जा रहा, उसको कहते हैं इस्म। दूसरा है फ़ेल। फ़ेल, अब फ़ेल जो है वो कलिमा है जिसका माना दूसरे कलिमे को मिलाए बगैर समझ में आ जाए। यहाँ तक तो ये भी इस्म के साथ है। फ़ेल कहते हैं किसको? वर्ब कहते हैं, ठीक है। उसमें 3 ज़मानों में से कोई ज़माना पाया जाए। इसमें में क्या था कि नो टेंस, मतलब टेंस नहीं पाया जा रहा था इसके अंदर, इसमें के अंदर। लेकिन फ़ेल के अंदर, ये फ़ेल की खूसियत ये है कि इसके अंदर ज़माना पाया जाता है, ज़माना पाया जाता है, मतलब टेंस, ज़माना कहते हैं टेंस को, ज़माना पाया जाता है, ये फ़ेल की खासियत है, ठीक है। तो क्या है, फ़ेल भी अगर बोलेंगे, कोई भी फ़ेल, कोई भी वर्ब बोलेंगे तो उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा, और उसको समझाने के लिए किसी दूसरे वर्ड को या दूसरे कलिमे को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उसके बोलने के बाद क्या होता है, उसके बोलने के बाद उसके अंदर ज़माना भी पाया जाता है। अब फ़ेल कहते हैं कि इसम कहते हैं नाउन को, इसम कहते हैं किसको? नाउन को। कोई भी इंसान का नाम, जानवर का नाम, चीज़ का नाम, किसी भी चीज़ का नाम होता है ना, उसको कहते हैं नाउन, इसम। जैसे किताब है, कलम है, शहर का नाम, इंसान का नाम, जानवर का नाम, किसी भी चीज़ का जिसका नाम रखा गया हो उसको कहेंगे नाउन। और फेल और वर्ब किसको बोलते हैं? जिसके बोलने के बाद किसी काम के करने या होना मालूम, करना या होना मालूम, ठीक है, जिसे किसी काम का करना या होना मालूम, उसको बोलेंगे फेल। तो ये सब बात, ये बात कि उसको करना या होना, ये सब सर्फ में आएगा। सिर्फ यहाँ पे इसकी तारीफ़ ये करनी है, डेफिनेशन इसका ये है, इसमें का डेफिनेशन ये था। और फेल का डेफिनेशन वो कलमा है जिसका माना दूसरे कलमे को मिलाए बगैर समझ में आ जाए, ठीक है, और उसमें तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना पाया जाए। जैसे यहाँ लिख दिया फेल का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कतब, कतब। अब इसका माना आता है अलकिताबतों का, आता है अलकिताबतों का माना आता है लिखना, उससे बनाया कतब। इसका माना हुआ कि लिखा उसने, लिखा उसने। कब लिखा? पास्ट में, पास्ट। इसी तरह आया यक्तुबु, लिखता है फिलहाल या लिखेगा वो आइंदे ज़माने में। लिखता है या लिखेगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, एक ही वर्ड से बहुत सारे इसके फॉर्म क्रिएट हो गए, ठीक है, बहुत सारे इसकी शक्लें बन गई। अल किताबतुहा एक मज़दर था, ठीक है, एक वर्ब था, उससे देखो कौन कौन से फॉर्म इसमें क्रिएट हो रहे हैं, कतबा और यक्तुबु। तो कतबा ये तो आया पास्ट के लिए, जिसको अरबिक में या उर्दू में कहेंगे माजी, ठीक है। और यक्तुबु आया, यक्तुबु के अंदर दोनों चीज़ पाई जाती है, प्रेजेंट भी, प्रेजेंट और फ्यूचर, मतलब हाल, प्रेजेंट को कहते हैं हाल को, और फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल, ठीक है। माजी कहेंगे, अब इसको हिंदी में कहेंगे भूतकाल, ठीक है, और ये मुस्तकबिल को, फ्यूचर को क्या कहेंगे? भविष्यकाल, और प्रेजेंट को कहेंगे वर्तमान काल हिंदी में, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो फ़ाला, अभी देखो कतबा, लिखा उसने, ये फेल है। अब इससे पूरी बात लिखना, लिखना कोई भी बोलेगा तो समझ में आएगा कि मतलब कोई भी चीज़, मैं भी लिख रहा हूँ, ये कतबा बोला, लिखना, समझ में आ गया मीनिंग। लेकिन अब ये आदमी लिख रहा है कब, या कब उसने लिखा? तो मैं अभी अगर लिख रहा हूँ तो यक्तुबु में आएगा, यक्तुबु में फिर वो आएगा कि अक्तुबु, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर किसी आदमी ने लिख दिया, जैसे ये बुक लिखी हुई है,
तो क्या कहेंगे, कतबा, मतलब ये किताब लिखा गया है, मतलब पहले पास्ट में। तो इसके अंदर समझाना ये है कि फ़ेल के अंदर ज़माना पाया जाता है। तो लिखा हुआ, जो भी लिखा होगा इंसान, या तो पहले उसने लिख दिया होगा, या लिख रहा होगा, या वो आइंदा ज़माने में फ्यूचर में लिखेगा, उसके अंदर टेंस पाया जाता है। अब फेल कहते ही किसको है, जिसके अंदर करना या होना मालूम हो। ठीक है, करना या होना, कोई भी काम। लिखना मतलब एक काम है, कोई लिख रहा होगा। जैसे मदद करना, तो कोई भी, किसी ने किसी की मदद की होगी, तो करना मालूम हुआ। ठीक है, दाखिल होना मतलब कोई अंदर दाखिल हुआ होगा। ठीक है, अब चाहे वो पहले दाखिल हुआ होगा, बाद में दाखिल हुआ होगा, अभी दाखिल हो रहा होगा, ये टेंस पाया जाता है फेल के अंदर, ये खुसूसियत है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तीसरा है हर्फ। हर्फ, इसको कहते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, हर्फ वो कलिमा है जिसका माना दूसरे कलिमे को मिलाए बगैर समझ में ना आए। जैसे मिन से फ़ी में, इला तक, अला पर, सबका मीनिंग है। हाँ, तो हर्फ आता है जैसे मिन। ठीक है, इसी तरह आया इला, इसी तरह आया अला। ठीक है, इसी तरह आया फ़ी। अब इसका मीनिंग आता है से, मिन का। इसका आता है तक या तरफ। इसका मीनिंग आता है पर। इसका माना आता है में, इन। ठीक है, अब ये पार्टिकल्स हर्फ है। अब कोई कहे से या मिन, तो कोई बात इससे समझ में नहीं आ रही, क्या से, इला, तक, तरफ, तो इससे कोई बात समझ में आ नहीं रही, क्योंकि ये पार्टिकल्स है। अला, इसका माना आता पर। ठीक है, ऑन जिसको बोलेंगे इंग्लिश में, ऑन। ठीक है, अब इसे क्या बात समझ में आ रही है, कोई बात समझ में आ रही है। फ़ी के माना में, इन जिसको बोलेंगे। ठीक है, तो इससे कोई बात समझ में नहीं आ रही है। तो क्या कहें, हर्फ है वो कलिमा जिसका माना दूसरे कलिमे को मिलाए बगैर समझ। इसका माना समझाने के लिए, इन हर्फों का माना और मतलब को समझाने के लिए किसी दूसरे कलिमे को, तो किसी दूसरे वर्ड की ज़रूरत पड़ती है, तब इसकी बात समझ में आ जाती है। अगर कहेंगे, जैसे मिला के बोल दिया कि मिन, अब उसका आगे लगा दिया मिनल बैती, बैती, अब इसका माना हो गया घर से। अब इसकी बात समझ में आ रही है क्या, कि मतलब कोई इंसान घर से निकला होगा या घर से आया होगा, जो भी अगर आगे बात लगा देना हो। ठीक है, या अगर कहेंगे अलल, अलल मस्जिदी या अलल बैती, घर के ऊपर हो सकता है कोई चढ़ा होगा। फ़ी, फिल बैती, यहाँ फ़ी भी लगा सकते हैं, तो कहेंगे घर में, मतलब कोई घर में होगा। तो गोया कि इसका मीनिंग और ये हर्फ का मीनिंग और मतलब को समझाने के लिए किसी दूसरे कलमे की ज़रूरत पड़ रही है, उसको कहेंगे हर्फ। और ऑब्वियसली जब दूसरे कलमे की ज़रूरत पड़ जाएगी तो इसके अंदर ज़माना भी नहीं पाया जाएगा, कोई ज़माना इसके अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो देखो, दूसरे वो कलमा जिसके माना दूसरे कलमे को मिलाए बगैर समझ में ना आए, जैसे मिन के माना से, फ़ी के माना में, इला के माना तक, अला के माना, इला कहते हैं टू, ये जो कहते हैं ना टू, तक, उसको कहें। फ़ी के माना में, ठीक है, अला के माना पर। जब तक इन हरफों के साथ कोई इसम या फ़ेल ना मिलाया जाए, कोई कुछ फ़ायदा हासिल ना होगा। अब मैं इसमें मिलाया हूँ, कोई फ़ेल भी आ सकता है। ठीक है, इसका माना समझाने के लिए दोनों में से, इसम या फ़ेल में से कोई भी एक आएगा, तभी इसका मीनिंग समझ में आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप लोग कमेंट में बोल दीजिएगा, हम इंशाल्लाह उसमें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।